औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका। हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है नज़र बद और उसके इलाज और उसकी तदाबीर। तो उस सिलसिले में आज हम इंशाल्लाह फिर नए कुछ चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक इंशाल्लाह होगा कि जब हम दम करवाएंगे या हमने दम करना है तो उससे मुतलिक दम करने से पहले या दम करवाने से पहले हमें कुछ बातों का इल्म होना चाहिए और कुछ अहकामात हैं जिन पे हमें अमल करना ज़रूरी है। तो वो अहकामात क्या है, उन पे इंशाल्लाह हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि नज़र बद से बचने के लिए हमें कहा गया है कि पहले ही हिफाजती तदाबीर करनी चाहिए। लेकिन अगर बात यहाँ तक आ गई है कि आपको नज़र लग गई है, आपने दम करवाना है, तो उसके लिए जो दम के अल्फाज हैं उनको कहते हैं रुक़या शरिया, मतलब दम के मसनून अल्फाज। शरिया होता है जो शरीयत से साबित है। शरीयत में कुरान भी होता है और सुन्नत भी होती है। तो अब रुक़या शरिया के बारे में जो है ना, दो बातों को आपका उस पे एतमाद, आपका यकीन होना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर एक बात कि रुक़या शरिया अल्लाह ताला के कलाम और सुन्नत से साबित होना चाहिए। ऐसे अज़कार, ऐसी दुआएं और वो अल्फाज उनके साथ दम किया जाएगा जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने या उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिए हैं। उन अल्फाज के साथ दम करना कभी भी जायज़ नहीं है जो हमारे खुद साख्ता हों। ठीक है, इसलिए कि फिर हमें उसका असर की जगह होता है हम पे उसका उल्टा असर हो जाए, जैसे सवाब की जगह गुनाह ही मिलना शुरू हो जाए। और दूसरी बात रुक़या शरिया के बारे में कि रुक़या या दम ये इट्सेल्फ इसने आपको हील नहीं कर देना। ये एक आयात हैं, ये दुआएं हैं। शिफा किसके हाथ में है? अल्लाह सुब्हाना व तआला के हाथ में है। और इस बात का हमारा ऊपर पूरा यकीन होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे रब हैं, वो ही हमारे मालिक हैं, वो ही हमारे खालिक हैं, वो ही हमारे रज़्ज़ाक हैं। किसी के रोक देने से रिस्क नहीं रुकेगा, किसी के कह देने से इंशाल्लाह हमारे ऊपर कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर ये हिफाजती तदाबीर, ये दुआएं, रोज़मर्रा के जो तरीके अल्लाह के रसूल ने बताए हैं वो हम अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करते तो हम इन चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला ज़िंदा कर सकते हैं, किसी के कहने से, किसी के कुछ कर देने से हम नहीं ज़िंदा रह सकते, ना ही हम मरेंगे। ये इख्तियार सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला के पास है कि वो ज़िंदा कर सकता है और मार सकता है। नफ़ा नुकसान का मालिक अल्लाह सुब्हाना व तआला है। हमारे तक आने वाली तकालीफ को भी कौन दूर करेगा? सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला। वो हर चीज़ पर कादिर है, उसके अलावा कोई शरीक नहीं है। अब ये है कि जब हम दम करवाएंगे तो उसने दम ने अगर इटसेल्फ वो कुछ नहीं है, उसकी शिफा याबी का ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ है। तो कुछ असबाब होंगे ना, कुछ असबाब ऐसे होंगे जिनका पूरा होना ज़रूरी है। जब अल्लाह सुब्हाना व तआला फिर हमें उस चीज़ से क्योर करेगा तो वो असबाब क्या हैं, उन असबाब को जान लेते हैं। सबसे पहले दम करवाने से पहले, दम का असर होने से पहले आपके अंदर दुआ मांगे, इज्ज़ो इनकिसारी के साथ अल्लाह से दुआ मांगे कि या अल्लाह, या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल इज़्ज़त, या अरहमर राहिमीन, मेरी इस तकलीफ़ को दूर कर दे, मेरे इससे निकलने के लिए रास्ते मेरे लिए खोल दे। और मैं जो आपके मसनून दुआओं के साथ दम कर रही हूँ, मेरा उस पर जो है असर हो मेरे पे और मैं इससे अच्छे तरीके से, बखूबी तरीके से निकल सकूँ। दम करने वाला और दम करवाने वाले को अल्लाह सुब्हाना व तआला की ज़ात पर मुकम्मल यकीन होना चाहिए। ठीक है। नंबर 3, दम करने वाला हमेशा दम करवाने के लिए जो आएगा उसको नेकी की नसीहत ज़रूर करे, अमल बिल मारूफ की नसीहत करे। जब तक हम अल्लाह सुब्हाना व तआला के बताए हुए तरीके के मुताबिक अमल नहीं करेंगे तो हमारा जो है वो, जब हम अल्लाह की बताई हुई तरीक़ों पे नहीं चल रहे, उसके बताए हुए रास्तों पे नहीं चल रहे, तो हम ये अल्लाह ताला से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमें हर तरह की मुश्किलात से, तकालीफ से बाहर भी निकाल दे। नंबर 4, अल्लाह पर तवक्कुल करना कि मुझे जो बीमारी, जो तकलीफ़, जो आजमाइश आई है,
इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुझे इससे बाहर निकालना है, और मैं जो दम करवाऊँगा या करवाऊँगी, इससे सेहतयाब अल्लाह सुब्हाना व तआला ही मुझे करेंगे। नमाज़ों की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। अगर ये तो ऐसे ही है कि जैसे आप किसी सफ़र पे जाए और आपने ज़्यादा राह जो है वो भी ले लिया, सब ले लिया है, लेकिन आपके पास जो है वो आप कहते हैं कि जी मेरे पास तो सवारी कोई नहीं है, अब मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और मुझे यहाँ खड़े खड़े दूसरे शहर पहुँचा देगा अल्लाह, मैं हिलूंगा नहीं इधर से, सवारी नहीं पकड़ूंगा कोई। तो नमाज की पाबंदी भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इस बात का मुकम्मल यकीन रखना है कि अल्लाह ताला के नबी भी आजमाए गए थे। अगर हमारे ऊपर आजमाइश आई है, हमारे ऊपर कोई नज़र बद का असर हुआ है, तो अल्लाह के नबी, सहाबा, ये सब भी आजमाए गए थे, और अल्लाह ताला ने उनको आजमा कर फिर उनको जो तरीके बताए, तो इंशाल्लाह हम भी जब उन तरीक़ों को करेंगे तो हम भी उससे निकल जाएंगे। लोगों की तरफ से दी गई अजियतों पर सब्र करना है हमेशा, ठीक है। इस चीज़ पे जो है फिर वो जल्दबाजी नहीं करनी कि मैं ही क्यों, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और इसके अलावा शैतान से अल्लाह ताला की हमेशा पनाह मांगनी है। शैतान को अल्लाह ताला ने दुनिया में कुछ वक्त के लिए ये इख्तियार दिया हुआ है ना, कि वो हमारी रगों में खून की तरह दौड़ है, और वो हमारे अंदर वसवसे भी डालता है, और वो नज़र बाद और ये सहर, इन सारी चीज़ों का भी करता है असर। तो अल्लाह ताला से ही पनाह मांगनी है, इसलिए कि सबसे शुरू में हमने ये पढ़ लिया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही हमारे खालिक, मालिक और रज़ाक हैं। तो इन इस झांसे में नहीं आना कि शैतान के पास बहुत पावर है, बहुत पावर नहीं है, बहुत पावर आपके रब ही के पास है, ठीक है। आपने हमेशा अपने तवक्कुल को, अपने तकवा को मजबूत रखना है। जितना हमारा तवक्कुल मजबूत होगा, उतना ही हम इंशाल्लाह इसके ख़िलाफ़ लड़ सकेंगे। और एक दफ़ा फिर उन अमूर से दूर रहना है जिनका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मना किया हुआ है, कि जो रास्ते ममनू हैं वहाँ पे नहीं जाना। अगर हमें एक जगह पता है कि वहाँ पे खारदार तारे लगी हैं और उससे आगे जाना डेंजरस है, और हम वहाँ पे जा के फिर ये कहें कि अब मुझे ये चोट क्यों लगी, मेरे साथ ये नुकसान क्यों हुआ, तो वो अक्लमंदी और दानिशमंदी नहीं होगी। दुनिया में भी कोई आप ऐसा काम करेंगे तो दुनिया के लोग भी आपको यही कहते हैं कि आपको पता था ना कि वहाँ बाउंड्री लाइन थी, उससे आगे जाना मना है, ये आपकी गलती है कि आप वहाँ से आगे क्यों गए। तो जो नहीं अनिल मुनकिर हो चुका है ना, इसका मतलब है कि वो डेंजरस पॉइंट है, रेड लाइन है, उसको क्रॉस नहीं करना आप लोगों ने, और मारूफ काम करने हैं जो अल्लाह ताला ने नेकी के काम बताए हुए हैं। इस्लाम कतन कतन जो है मुश्किल दीन नहीं है, छोटे छोटे अहकामात हैं, उन पे अमल करते जाए, ज़िंदगी दिन ब दिन, मिनटों में, घंटों में सहल हो जाती है। और गुनाहों से बचा जाए जो हमारे तकलीफ़ के आने का सबब बनती है। ये गुनाह होते हैं, ये हमारे अमाल होते हैं जो हमारे आगे आते हैं, और कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करना है, ठीक है। इस्तग़फ़ार से हमें पता ना कि हमारी बलाएँ भी टलती है, बुराइयाँ दूर होती हैं। तो ये जो छोटी मोटी अल्लाह ताला हमें वक्तन फ़वक्तन हर्डल्स पेश आती हैं, काम करने को दिल नहीं करता, छोटी मोटी बीमारियां हमें लग जाती हैं, ये अल्लाह ताला उन छोटे छोटे मौक़ों पे हमें अलर्ट जारी कर रहे होते हैं कि देखो संभल जाओ, अभी भी संभल जाओ, अभी भी वक्त है। अंदर जो है ना एक ज़मीर का चौका लगा रहा होता है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन हम उस आवाज़ को अगर नहीं सुनते तो वो फिर चीज़ें बढ़ती बढ़ती एक अगली हद तक चली जाती है। तो ज़िंदगी में इस चीज़ को ज़रूर शामिल करें कि कसरत के साथ इस्तग़फ़ार किया करें, ठीक है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 से 100 मरतबा इस्तग़फ़ार किया करते थे। अच्छा, अब ये है कि जब आपने दम करवाना है, मर्दों के लिए तो आसान है कि वो किसी भी मर्द के पास जाके दम करवा सकते हैं, और लेकिन औरतों के लिए कुछ ख़ास नसीहतें हैं कि औरत पे एक तो ये कि उसका दम उसका महरम कर सकता है, बाप कर सकता है, भाई भी कर सकता है, शोहर भी कर सकता है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि कोई ऐसा मर्द आपको नहीं मालूम जो आप पे दम कर सके, जो राकी हो, जो मसनून तरीके से दम करना जानता हो, तो अब बहुत ही मजबूरी की हालत हो गई है, कोई ख़ातून भी अवेलेबल नहीं है जो दम करना जानती हो, जो दम कर सकती हो मसनून तरीके से। इसलिए कि औरत तो कोई भी हो, उसके साथ आपको हर्ज नहीं, आप उसके साथ अकेले बैठ के दम करवा सकते। अब अगर आपने गैर महरम मर्द के साथ दम करवाना है तो आप क्या करेंगे?
اس کے لیے کچھ شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات کہ عورت بالکل بھی تنہائی میں جا کے غیر مرد کے ساتھ غیر محرم نامحرم مرد سے دم نہیں کروائے گی، ٹھیک ہے؟ بجائے اس کے کہ اس کا دم کا اثر ہو، آپ اپنی پہلی بیماری سے باہر نکلیں، الٹا ہو سکتا ہے آپ کسی اور مشکل میں پڑ جائیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے ساتھ آپ کے محرم مرد یا آپ کی اعتماد کی عورت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور ایک اور بات کہ عورت جو ہے وہ بے پردگی اور بے لباسی سے باز رہے۔ جن خوبیوں خوبصورت چیزوں کو ہمیں دوسروں کی نظر سے بچانے کا اندیشہ ہوتا ہے، ہم ان کو چھپا کے رکھتے ہیں نا، تو ہماری شریعت میں بھی مرد اور عورت کے جن حصوں کو، جسم کے جن حصوں کو چھپانے کا حکم دیا گیا وہ ستر کے حصے ہیں۔ وہ ان کو ظاہر کرنے سے عام طور پہ ہمیں وقتی تو ہم آج کل کے زمانے میں دیکھ لیں کہ ہم ماڈرنزم کے نام پہ کیا کچھ نہیں کر رہے، لیکن آنے والے وقتوں میں یہی چیزیں ہماری اپنے ہاتھ کی ہلاکتیں بن جائیں گی۔ عموماً ان حرکتوں کی وجہ سے ہم نہ سمجھ آنے والی مصیبتوں اور بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے کہ یہ سب کچھ آپ نے پہلے پورا کرنا ہے انشاءاللہ، اور اللہ کے یقین کے ساتھ رہیں کہ ان چیزوں سے جو ہے نا انشاءاللہ آدھی سے زیادہ بیماری تو ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ پھر ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ہمیں نظر بد سے بچنے کے لیے اور نظر بد ہو جانے کے بعد کن دعاؤں کا پڑھنا مسنون ہے، دم کس طرح سے کیا جائے گا، اور اگر بہت زیادہ انٹینسٹی ہو گئی ہے مرض کی تو پھر جو ہے غسل لینے کا طریقہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس انفارمیشن کو مزید آگے لوگوں تک پہنچائیے۔ صرف جو ہے ایک بات، آخری بات میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے ریمائنڈ کرا دوں کہ صرف جو ہے یہ کہہ دینا کہ میں نے دم کروایا تھا میرے پہ اثر نہیں ہوا، یہ کافی نہیں ہوگا۔ جو آج دم کے اثر کرنے کے اسباب بتائے گئے ہیں نا، وہ تب تک چیزیں اثر نہیں کریں گی جب تک وہ اسباب بھی پورے نہیں ہوں گے۔ ڈاکٹر کی دوائی لینے سے آپ ٹھیک نہیں ہوتے، ساتھ ڈاکٹر جو پرہیز بتاتا ہے نا وہ کر لینے سے بھی آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آدھی بیماری تو وہیں پہ ٹھیک ہوتی ہے جب ہم پرہیز کر لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس چیز کو ذہن نشین کیجیے گا۔ انشاءاللہ ہم جو ہے اگلی ویڈیو میں اس سے آگے چلیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔